दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले विलास ट्रांसकोर आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है, यानी कि कल ही आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अभी देखें तो प्रीमियम में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम जहां 68 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 90 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे एग्जिट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है बीकॉन ट्रस्टीशिप का आईपीओ। ये भी सेमी आईपीओ है। इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। कल प्रीमियम 71 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज ये 75 पे जा पहुंचा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,50,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 125% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी शानदार प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। इसकी लिस्टिंग 4 जून यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ जेटटेक इंडिया का आईपीओ। ये आईपीओ फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है। इसका प्रीमियम अभी 58 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 69,600 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% के अराउंड देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग ट्यूसडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। यह आईपीओ 30 मई को ओपन हुआ था और ये 3 जून यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 161 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 87.02 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिन में आईपीओ 5.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्सन में आईपीओ 1.97 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 4.29 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 8.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और अब तक रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 18,000 ही एप्लीकेशंस लगे हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल तक प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 46% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल कंसिस्टेंट आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2021 में कंपनी प्रॉफिटेबल थी, 2022 में कंपनी लॉस में देखने को मिली, फिर 2023 से कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिली है। वैसे ही आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। तो मंडे को अगर आईपीओ में आपको डिमांड देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम भी स्टेबल रहते हैं या इसमें और तेज़ी देखने को मिलती है तब इसमें अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है एसोसिएटेड कोटर्स का आईपीओ। यह आईपीओ भी 30 मई को ही ओपन हुआ है और ये 3 जून यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 121 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5.11 करोड़ का है, तो बहुत छोटा आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 2 दिन में 30.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 8.98 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 52.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो इसकी वजह से इसमें डिमांड आने के पूरे चांसेस हैं। वैसे 2 दिन में देखें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 12,038 एप्लीकेशंस लगे हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 51,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 42% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल देखने को नहीं मिलता है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में डिमांड आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर मंडे को मार्केट में इसमें सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलता है और प्रीमियम में गिरावट देखने को नहीं मिलती है तब इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है टीबीआई कॉर्न आईपीओ। यह आईपीओ 31 मई को ओपन हुआ है, यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 4 जून यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.94 करोड़ का है
और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का IPO है और ये भी SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो IPO पहले दिन ही 8.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में IPO 0.02 टाइम, HNI पोर्शन में IPO 6.82 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 37.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे वन में ही देखें तो डे वन में ही बढ़िया डिमांड देखने को मिली है और रिटेलर्स की ओर से 18,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल तक प्रीमियम जहां 95 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 84 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 1,08,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 89% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी इसका प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह इसके प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और डिमांड है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि इसमें अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप इसमें लास्ट डे अप्लाई करें। नेक्स्ट IPO है कॉर्नोक्स लाइफ साइंसेज का IPO। ये मेन बोर्ड IPO है। ये IPO 3 जून यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 5 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 136 है और 110 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज़ को देखें तो IPO 130.15 करोड़ का है। अब IPO के साइज़ को देखें तो काफ़ी छोटा IPO है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल IPO है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे अपने हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। इस IPO में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। कॉर्नोक्स लाइफ साइंसेज IPO की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो IPO के एंकर लिस्ट में 6 नाम देखने को मिले हैं। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी माइक्रो कैप है। कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो 500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जब कोई माइक्रो कैप कंपनी अपना IPO लेकर आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो इसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं आते हैं और इसमें 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और इसमें वही एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं जो ज़्यादातर SME IPOs में अपने पैसे लगाते हैं। और IPO के साइज़ को भी देखें तो IPO भी बहुत छोटा है, यानी कि 130 करोड़ का IPO है। ऐसे में 39 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। तो इसके कारण इसमें कम एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस IPO में 28,71,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 82 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 110 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 9,020 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटा है, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है और IPO भी बहुत छोटा है, 130 करोड़ का IPO है। तो जब मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत कम हो जाती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इस IPO में आपको बम्पर डिमांड देखने को मिल सकती है, यानी कि IPO में खूब एप्लीकेशंस लगने वाले हैं। तो ऐसे में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहेगा। तो इस IPO में बम्पर डिमांड आने वाली है, तो इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट IPO है सेट्रिक्स IPO। ये IPO 5 जून से ओपन होने वाला है और अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और मैजेंटा लाइफ केयर IPO के बारे में भी बात करें तो ये IPO भी 5 जून से ही ओपन होने वाला है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।